बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ मैं हूं ताहिर दिलशाद। तो नेक्स्ट असाइनमेंट है 29। उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद काम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो है पेज लेना है। आज हमने वो लेना है हमने लीगल साइज़। असाइनमेंट में जो पेज हम लेना चाह रहे हैं वो है लीगल साइज़। लीगल साइज़ जो है ये वाला पेज होता है, मगर हमें जो इसमें से पेज चाहिए वो हमें चाहिए जो है 8.5 और 13 इंच। हमें जो पेज लीगल यहाँ पे रिक्वायर होता है वो होता है साइज़ इसका जो है 8.5 जो है मल्टीप्लाई बाय 13 इंच। और इसका मार्जिन हमने जो रखना है वो हमने मार्जिन सभी तरफ से जो है नॉर्मल मार्जिन 1 इंच रखना है। और इसमें हमने टॉप मार्जिन जस्ट थोड़ा सा बढ़ाना है। टॉप मार्जिन हमने 1.5 इंच रखना है। और अब हमने काम स्टार्ट कर देना है। तो हम ऊपर से जो मार्जिन हमने छोड़ा है उसमें हमने टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा लिखना है, मगर उससे पहले हम जो है नीचे जो है हम टेबल में डाटा दाखिल करेंगे। तो हमने लेने हैं इंसर्ट में 6 कॉलम है। रोज़ हमने लेनी है 4 रोज़ लेनी है, 4 रोज़ और 6 कॉलम। यहाँ से हमने काम स्टार्ट करना है। पहले 3 कॉलम्स को मर्ज कर देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट 3 कॉलम को भी हमने मर्ज कर देना है। मर्ज कहते हैं मिलाने को। अब इनको हमने थोड़ा सा छोटा कर देना है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसका कॉलम्स का छोटा कर देना है ताकि पीछे वाले जो कॉलम हैं वो उनके लिए हमें ज़्यादा स्पेस मिल सके। ये आज हम बना रहे हैं एक फार्म है, फार्म जिसको 32A बोलते हैं। देखें यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में टैब दबा के जाएंगे। फिर टैब दबा के नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। टैब दबा के नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। फिर टैब दबा के नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। जी, फिर टैब दबा के नेक्स्ट कॉलम में माउंट बार इंटर RS। फिर टैब दबा के नेक्स्ट है ये जो है खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है इंटर इंटर। टैब दबाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। लाइन लगाएंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर लाइन लगाएंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करके, यहाँ पे लाइन लगाएंगे और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें। टैब में खाली छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे,
यहाँ पे कैप्स लॉक्स में लिखेंगे। जी इसमें देखें, फिर नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट के बाद इंटर है, उसके बाद है ये कैप्स लॉक में नहीं लिखना, इंटर है यहाँ पे, इंटर, दो इंटर करेंगे। हाँ जी यहाँ पे इंटर, आई मीन कि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर हम दबाएंगे टैब। टैब में हमने करने हैं ये तमाम जो है 4 कॉलम जो है ये मर्ज करने हैं। यहाँ पे हमने 4 कॉलम मर्ज करने हैं, मगर इससे पहले हम एक टैब दबाएंगे। टैब दबाएंगे क्योंकि हमने ये जो है ना, यहाँ पे हमने लिखना है टोटल, फिर टैब दबाएंगे। इतने एरिया को हमने कर लेना है हाईलाइट, इतने को कर देना है मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ये जगह जो है ये सारे को हमने कर लेना है हाईलाइट करके मर्ज, और यहाँ पे हमने लिखना है सिग्नेचर इंटर करके यहाँ पे हमने ये लाइन लगानी। अब हमने इससे बाहर आ जाना टेबल से, डाउन एरो की करने के बाद फिर इंटर कर लेना है। टैब दबाने के बाद 2 टैब दबाएं, फिर टैब दबाएं, फिर टैब दबा के यहाँ तक ले जाएं, फिर इंटर करके टैब दबा के आप नेक्स्ट यहाँ पर लेके आएंगे। ये हमारी असाइनमेंट जो है यहाँ तक जो डाटा लिखने वाला है वो हो चुका है मुकम्मल। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है इसका साइज़ है 11, ये हमने एक पेज पे 2 लेके आने। एक तो ये कि हम इसको करेंगे कंट्रोल ए करने के बाद पैराग्राफ में जाके डोंट ऐड स्पेस कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसका हमने साइज़ कम करना है थोड़ा सा, इसका साइज़ हमने करना है 9 कर लें एक दफ़ा। अब देखें ये जो लिखाई है इसको हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, इसको हाईलाइट करें, हाईलाइट करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होगी यहाँ से। टेक्स्ट डायरेक्शन मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसको राइट क्लिक करके भी किया जा सकता है, ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी। उसके बाद इसको हाईलाइट करेंगे और इसको राइट क्लिक करके इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये इसको हम हाईलाइट करेंगे,
इसको राइट क्लिक करके इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन है इसमें ये चूज़ कर लेंगे। अब ये करके हमने करना क्या है, ये वाला जो कॉलम है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ये इस कॉलम को हमने थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेना है और यहाँ पे जाके हमने डिलीट की दबाना है ताकि वो लाइन ऊपर आ जाए। और ये लाइन हमने नीचे वाली ये पूरी कर लेनी एंड तक कंप्लीट। और फिर ये केस नंबर वाली लाइन है, इसको भी हमने यहाँ पे पूरा कर लेना है। यहाँ पे लगाते जाएंगे तो यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस लिखाई को हमने हाईलाइट करके इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है ये 2.0 और यहाँ से इसकी डायरेक्शन ये सेंटर, यहाँ से भी सेंटर और उधर से भी सेंटर, यहाँ से, ठीक है। अब इसको भी हमने जो है यहाँ पे करना है, इसको हमने जो थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद जो है यहाँ पे इसको 1.5 कर लेना है और इसको भी हमने यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन जो इसकी है सेल अलाइनमेंट वो यहाँ से सेंटर कर लेनी, इधर से लेफ्ट कर लेनी। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा लिखाई को और इसको भी हमने यहाँ से 1.5 कर लेना है। 1.5 स्पेस देने के बाद करना क्या है, हमने राइट क्लिक करके इसकी डायरेक्शन हमने टेक्स्ट डायरेक्शन में सेल अलाइनमेंट में ये रखना है, ये वाला इधर रहे और ये हो जाए। बाकी ये जो है फुल यहाँ पे इंटर कर दें, ये थोड़ा सा इसको फैला लेना है और इसको भी आपने हाईलाइट करके सेंटर कर देना। बाकी ये जो टेबल का डाटा है इसको हमने दो तरह से सेंटर करना है, इस तरह से सेंटर है और राइट क्लिक करने के बाद जो है इसकी सेल अलाइन भी यहाँ से भी ये सेंटर है। ये करने के बाद यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा इंटर दे देंगे, एक इंटर हम यहाँ पे दे देंगे और इस डाटे को भी हम यहाँ पे हाईलाइट करके इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। राइट क्लिक करके हम इसकी सेल अलाइनमेंट में सेंटर कर लेंगे। देखिए इसको भी हाईलाइट करके राइट क्लिक करेंगे और इसकी सेल अलाइनमेंट जो है ये सेंट्रलाइज कर लेंगे और इधर से हम लेफ़्ट ही रखेंगे, उधर से सेंट्रलाइज। हाँ जी देखें जी, ये यहाँ पे एक टैब हम और दबाएंगे, यहाँ पे रख के टैब दबाएंगे आ गया और इसको हम दरमियान में ही बल्कि यहाँ तक लेके जाएंगे और इसको यहाँ तक और फिर इसको स्पेस दे के इक्वल कर लेंगे। ये हमारी जो फाइल जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसको जो है यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर एडजस्ट करने हैं। ये चेंज हो गया, ये RS जो है ये ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। ये भी कमीशन के स्पेलिंग गलत हैं, जो है फ़ी के स्पेलिंग थे गलत, ये इसमें गैप देना था, इसमें भी गैप देना था। स्पेलिंग की ग्रामर आपके हो गए एडजस्ट। अब हमने ऊपर बनाने हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस आपने पहले वाली असाइनमेंट्स में भी बनाए, यहाँ पे आपने करना है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में पहला टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे दरमियान में करेंगे, दरमियान में करके इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविजनल। इंटर कर देंगे, इसमें आएगा फिर इंटर कर देंगे। इसका हम करना क्या है, इसको हम हाईलाइट करके ना इसका पैराग्राफ वाला वो ख़त्म कर लेते हैं पहले ही, ताकि वो हमें ऐड स्पेस ज़्यादा दे रहा था हम ना दे। फिर इंटर कर लेंगे, फिर इंटर है, फिर इंटर है, हाँ जी। हमने इसका जो कंट्रोल है करके इसका साइज छोटा कर लेना और इसको सेंट्रलाइज कर लेना है। इसमें से जो हमें चीज़ बड़ी चाहिए वो जिपर भी ये चाहिए, इसका साइज हम बड़ा करेंगे। ये देखिए इसका साइज हमने बड़ा कर लिया। दूसरा टेक्स्ट बुक्स हमें कहाँ पे चाहिए, दूसरा टेक्स्ट बुक्स हमें चाहिए इसके ही साथ में, तो इसको करेंगे हम कॉपी, इसी को कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर लेंगे।
कॉपी के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये आ जाएगा। इसको हमने बिल्कुल इसके सामने रखना है यहाँ पे। इसमें ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, इसको हम जो है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इसका साइज़ काफ़ी छोटा हमें चाहिए यहाँ पे। और फिर हम इसको 2-3 इंटर करके लास्ट लाइन पर ले जाएंगे। लास्ट लाइन पे हमें चाहिए यहाँ पे ये चीज़। ये आ गया। उसके बाद हमें एक टेक्स्ट बुक ये चाहिए, कॉपी हमने किया हुआ है। हम करेंगे क्या, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया इसमें यहाँ पे। और ये हमें डाटा हमने इसका ख़त्म कर दिया है। इसको हमें जो चाहिए सिर्फ ये बस, तो हमने इसको ये छोटा कर लेना है लिखाई के हिसाब से, हमें बस यही चाहिए। इसका हमने साइज़ बड़ा करना है थोड़ा सा और बोल्ड कर देना है। ये इतना ही हमें चाहिए, ठीक होगा। इसको बिल्कुल हमने ये कर देना। हमें इन दोनों की बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम इसके बॉर्डर पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। हमें इसके बॉर्डर्स नहीं चाहिए, हमें इसकी लाइंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे नो आउटलाइन, ये देखें नो आउटलाइन, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब 2 दफ़ा बॉर्डर पे क्लिक किया है तो हमने यहाँ पे गए तो हमें चाहिए नो आउटलाइन। आउटलाइन हमें इसकी नहीं चाहिए, इसकी चाहिए थी नो आउटलाइन। बॉर्डर भी नहीं चाहिए, नो बॉर्डर। दो बॉर्डर इसके ऊपर लगे हुए हैं इसलिए ऐसे हुआ है। हमें इसके ऊपर 2 दफ़ा क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसको नो आउटलाइन चाहिए, नो आउटलाइन। ये देखिए इसके ऊपर मुझे लगता है और भी 2-3 दफ़ा हमने पेस्ट किया हुआ है। ये भी पेस्ट हुआ हुआ है, काफ़ी दफ़ा हमने पेस्ट कर चुके हैं इसको इसके ऊपर। दो दफ़ा क्लिक किया यहाँ पे नो। चलिए इतना ही रहने दें। हाँ जी, इसको हमने जो है बोल्ड कर देना। ये जो हेडिंग है इसको हमने बोल्ड कर देना है, ये वाली। बस टेबल की हेडिंग को बोल्ड करना है। ये देखें यहाँ पे के हमने इसको बोल्ड कर दिया और ये जो हेडिंग है इसको हमने बोल्ड कर दिया। देखें यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें फिर स्पेलिंग की मिस्टेक दे रहा है तो हम इसको फिर गलतियाँ जो है इसके दूर करते हैं। चेंज 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 चेंज, ये आना था, ये तो ठीक है। इसको ऐड टू डिक्शनरी कर लेते हैं। बैंक ऑफ है, चेंज चेंज चेंज, इग्नोर। चलो यहाँ पे स्पेस दे दें, स्पेस दे दें, इसको चेंज। देखिए तमाम गलतियाँ दूर हो चुकी हैं। इसमें काफ़ी सारे पेस्ट हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से पेस्ट हो गए। ये भी काफ़ी सारे पेस्ट हुए हैं। अब हमें एक ही चाहिए, Ctrl+Z। बाकी ये नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा पेस्ट कर चुके थे यहाँ पे। हमें बस एक ही दफ़ा पेस्ट करना था, ज़्यादा दफ़ा हमने पेस्ट कर लिया। अब इसकी जो हम आउटलाइन यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। बॉर्डर पे 2 दफ़ा क्लिक किया और यहाँ से आउटलाइन, देखिए अब इसकी आउटलाइन टोटली ख़त्म हो गई। पहले आ रही थी। छोटी मोटी गलतियाँ इसलिए होती ताकि हम उसको अच्छी तरह से दूर कर सकें। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे Ctrl+A। 2 दफ़ा आना है, Ctrl+A करके हम इसको करेंगे कॉपी। ये कॉपी पे या Ctrl+C करके इसको लास्ट पे जाके, एंड वाली लाइन ये थी, लास्ट पे जाके इंटर करके Ctrl+V कर लेंगे। ये देखिए एक पेज पे 2 दफ़ा हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये पेस्ट हो चुका है, मगर ये देखें ऊपर कैसे आया है ये मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाले को हमने करना है नीचे, यहाँ पे इंटर करते जाएँ।
ये देखिए इंटर करने से वो नीचे आ गया, ये देखिए बिल्कुल नीचे आ चुका है। करना क्या था, हमें कंट्रोल जी कर लेते हैं, फिर हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हम थे। हमने करना ये है कि इसमें से हमारा पहले वाला डाटा भी लगता है ख़त्म हो गया, क्योंकि ये लाइनों के अंदर हमने डाटा लिखा हुआ था। अंडू करके देखते हैं, अंडू करके कि हमारा डाटा, ये देखें यहाँ पे मिस्टेक की थी कि ये सारा डाटा हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इसको हमने जो है ना जी रीडू करते हैं। यहाँ पे जाके ये देखें, यहाँ पे हमारा डाटा ख़त्म हुआ था, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा डाटा, और ये बीच नीचे वाला भी ख़त्म हो चुका था। तो अब हम जो है इसमें जो है इसको देखें, वो यहाँ पे हमने गलती की थी, मैंने अंडू करके दिखाया, नई चीज़ आपको समझ लगी है। इसको हमने किया कॉपी, इसको हम कर देते हैं पेस्ट यहाँ पे। तो जैसे ही पेस्ट हुआ है हमने इसको पकड़ के आगे ले गए, यहाँ पे ज़्यादा पेस्ट हो गए हैं तो इसको डिलीट कर दो। अब ठीक है, हमने इसको डाटा ख़त्म करना है। अब इसके फिर नीचे डाटा ख़त्म हो गया, क्यों ख़त्म हो गया, अब इसको अंडू करके देखते हैं। हाँ, ये डाटा मौजूद है। अब हम इसमें ये है कि अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम उसके लिए नया टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, नया टेक्स्ट बुक्स ले लेते हैं ताकि हमारा पहले वाला डाटा ज़ाया ना हो। यहाँ पे नया टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे लगा के हम इसको ओरिजिनल लिखना है, वो हम यहाँ पे कैप्स लॉक लगा के कर देंगे। इसको हाईलाइट करके इसको सेंट्रलाइज कर देना है, सेंट्रलाइज करके इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देना है। ये देखिए अब ये नीचे वाला डाटा हमारा मौजूद है। हमने जो है इसका तो हमें बॉर्डर चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर नहीं चाहिए, तो दो दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके नो आउटलाइन, इसके बॉर्डर के ऊपर दो दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके नो आउटलाइन। ये देखिए अब हमारा डाटा टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना क्या, हम पहले टेबल को कॉपी करते हैं। ये टेबल को, ये देखें टेबल के साथ वो भी कॉपी हो गया, तो हम इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इस लास्ट लाइन पे जाके 4-5 इंटर करके फिर हम कंट्रोल वी करते हैं। अब देखें कि अब डाटा हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमारा डाटा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, फिर भी यहाँ पे आके इंटर कर लेते हैं। तो ये देखें अब हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है मुकम्मल। तो करना क्या है, हमें पेज थोड़ा सा और बड़ा लेना है, साइज में जाके हम इसका पेज जो है वो लीगल लेंगे। अब देखें लीगल में भी अभी हमारे पास जो पेज है वो जो है नेक्स्ट पेज पे चला गया है, ये 2-3 लाइनें नेक्स्ट पेज पे चली गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका मार्जिन थोड़ा सा और जो है ऊपर से नीचे से कम कर लेंगे, टॉप से इसका मार्जिन कम कर लेंगे और बॉटम से इसका मार्जिन हम इसमें कम कर लेंगे। ओके करके देखते हैं क्या बनता है। हाँ देखिए अब आपका ये डाटा दो जो है एक पेज पे दो जो है कंप्लीट है, ये ऊपर चला गया, इसको उठा के नीचे ले आए, थोड़ी सी सेटिंग हो जाएगी। ये थोड़ा सा है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डिलीट कर देना है ऊपर लेके जाके, क्योंकि इसको जो है थोड़ा सा, क्योंकि हमने स्पेस दिए ज़्यादा, इसको उठा के नीचे लेके आएंगे। अब हो गया ये बिल्कुल एक्यूरेट। इसको थोड़ा सा इधर से फैला लेते हैं। हाँ जी देखें अब ये डाटा आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। यहाँ पे जाके डिलीट की दबाते हैं, ये छोटा हो जाएगा, इसको भी यहाँ से पकड़ के छोटा कर दो। अब देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर वाला हो गया है। फिर नीचे चलते हैं, नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं नीचे वाले में प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको हम थोड़ा सा डिलीट करके दबा के इधर ले आते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए ये ओरिजिनल है, मगर यहाँ पे हमने डुप्लीकेट लिखना था इसलिए हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है। ये आ गया डुप्लीकेट, ठीक हो गया। अब ये करना क्या था, करना क्या था कि ये हमने थोड़ा सा ये सेटिंग करने के बाद इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे सेम एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत जो है इसमें प्रॉब्लम हुई वो हमने जो है टेक्निक्स लगा के इसको एक्यूरेट करके इसको दूर कर दिया। तो यहाँ तक इसको देखें,
ये लाइन में नीचे है, इसको बैक थोड़ा सा स्पेस करें, एक ही लाइन में आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ये डॉट ख़त्म कर लें, तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी जो टोटली मिस्टेक्स दूर करते हैं। व्यू में जाके, मेरे व्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर है। ठीक है, RS हमने इग्नोर कर दिया इसको, ये भी इग्नोर कर दिया। बैंक ऑफ है, ये चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इग्नोर हो गया, उसके बाद चेंज हो गया, बैंक ऑफ चेंज हो गया, इग्नोर हो गया, ये चेंज। ओके, अब कोई स्पेलिंग की जो है मिस्टेक नहीं है। हमने ये जो है हमने टेक्स्ट बुक लगाया, ये टेक्स्ट बुक लगाया, ये टेक्स्ट बुक लगाया। फ़र्क क्या था कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। अब हमने इस फाइल को क्या करना है, इस फाइल को हमने सेव कर लेना है। अब इसमें जो है कुछ मिस्टेक्स फाइल में थी, मगर ये अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप उस मिस्टेक को दूर कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको मिस्टेक दूर करके बताई कि कॉपी करके पेस्ट कर लिया, पेज छोटा था तो हमने क्या किया, हमने पेज से लेआउट में जाके हमने इसका साइज़ लीगल ले लिया। और देखना ये होता है कि जब आप इसे प्रिंट करते हैं ना, तो ये देखें बिल्कुल एक ही पेज पे आना ज़रूरी है। और जब आप प्रिंट करते हैं तो पीछे आपने लीगल पेज रखा है ना, तो जब आप प्रिंट करें तो प्रिंटर में भी आपने लीगल पेज ही डालना है। प्रिंटर में भी लीगल पेज ही आप इसमें डालेंगे, तभी जाके ये पेज प्रिंट पे ठीक आएगा। हम जो है नेक्स्ट जो है ये असाइनमेंट्स ख़त्म करने के बाद आपको प्रिंटिंग के बारे में भी कुछ जो है तफसील बताएंगे। प्रिंटिंग के बारे में आप कुछ लेसन देंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद, इसको आप सेव कर लें फाइल को, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। ये हमारी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 29। आज हमारी असाइनमेंट है 29, इसको हम सेव कर लेते हैं। प्रिंट निकालना तो मैंने आपको बताया, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, प्रिंट आ जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।